यह उस बादशाह की कहानी है जो चंद रोजा दुनिया का बादशाह था। उस बादशाह के यहाँ औलाद बिल्कुल नहीं होती थी और वह जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन वह रास्ता में पड़ा रहा कि लोग मेरे ऊपर से गुजरे और मुझे मार दे ताकि इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा हासिल हो। वह कई दिन यूं ही पड़ा रहा। एक दिन एक फकीर उसे देखकर चंद कदम आगे बढ़ा, फिर पीछे मुड़ा और बादशाह से पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हें क्या दुख और तकलीफ है कि सर राह पड़े हो? लोग तुम्हारे ऊपर से गुजर रहे हैं और तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं लेते हो। बादशाह ने फकीर को तमाम हालात बताए और कहा कि मैं एक बादशाह हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं होती। मैं जिंदगी से बेजार हो गया हूँ और इसीलिए यहाँ पड़ा हूँ कि लोग मेरे ऊपर से गुजरे और मुझे रौंद डाले। फकीर ने बादशाह की बातें सुनी तो उससे कहा कि मेरी लाठी लेकर फला दरख्त की शाखों पर मार दो। दरख्त से जितने फल गिरेंगे तुम्हारे यहाँ उतनी ही औलाद होगी, लेकिन शर्त यह है कि आधे फल आप खा लेना और आधे अपनी बीवी को खिला देना। बादशाह ने बिस्मिल्लाह पढ़कर फकीर की लाठी एक फलदार दरख्त की शाखों पर मारी, लेकिन सिर्फ एक फल नीचे गिरा। बादशाह ने उसे उठा लिया, आधा खुद खाया और आधा अपनी बीवी को खिला दिया। फकीर ने इससे यह भी कहा कि 7 बरस तक अपना बच्चा किसी को मत दिखाना। खुदा के हुक्म से उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ जो फूल की तरह नाजुक और चांद की तरह चमकता था। दिन गुजरते गए और लड़का समझदार होता गया। जब उसकी उम्र 2-3 बरस की हो गई तो बादशाह ने उसे जमीन दोज जगह पर रखा और उसकी तालीम व तरबियत के लिए एक अतालिक मुकर्रर कर दिया। अतालिक उसे हर रोज दर्स देने के लिए आया करता था। जब वह चला जाता तो नौकर चाकर उसकी खिदमत में रहते। इसी तरह उसको जमीन दोज जगह में 5-6 बरस गुजर गए। जमीन दोज जगह में रहकर नौकर भी तंग आ गए। एक दिन उन्होंने उसमें एक छोटा सा सुराख कर दिया। उस सुराख से सूरज की किरण जमीन दोज जगह में दाखिल हो गई। जब शहजादे ने यह रोशनी देखी तो वह हैरान रह गया और उसको पकड़ने की कोशिश में इधर उधर दौड़ने लगा। जब अतालिक और नौकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहजादा रोशनी को पकड़ने की सही लाह हासिल कर रहा है। उन्होंने उसे बताया कि यह रोशनी तो कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया इससे कहीं ज्यादा हसीन है। बादशाह ने ख्वाहमख्वाह तुमको इस अंधेरी कोठरी में बंद कर रखा है। शहजादे ने उस वक्त एक खादिम बादशाह के पास भेजा कि मुझे इस जमीन दोज जगह से निकाल दो। मजबूर होकर बादशाह ने उसको वहां से निकाला और साथ ही यह मुनादी करा दी कि जिस किसी ने शहजादे को आईना दिखाया उसे कत्ल कर दिया जाएगा। फकीर ने इससे यह भी कहा था कि 7 बरस तक शहजादे को आईना न दिखाया जाए। एक दिन घूमते घुमाते शहजादे ने एक जगह देखा कि एक शख्स माने कोई चीज अपने चेहरे के सामने रखी है और चेहरे के बाल निकाल रहा है। उस शख्स ने शहजादे को देखते ही फौरन वह चीज छुपा ली। शहजादे ने उसे जोर का धक्का दिया और आईना उठा लिया। जब उसने अपना चेहरा देखा, अपनी खूबसूरती देखी तो हैरान रह गया और दिल ही दिल में कहने लगा कि क्या इस दुनिया में मुझ जैसा खूबसूरत कोई और भी है। यूं ही वक्त गुजरता गया और शहजादे की शादी का वक्त आ पहुंचा। बादशाह ने वजीर, वकील और दरबारियों की लड़कियों को बुलाया कि उनमें से तुम जो लड़की पसंद करोगे उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा, लेकिन शहजादे को कोई भी लड़की पसंद न आई। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि क्या तुम्हारे लिए फिर अनमोल परी लाऊं? जब शहजादे ने अनमोल परी की बात सुनी तो उसने सोचा कि अनमोल परी वाकई सबसे ज्यादा हसीन व खूबसूरत होगी। कुछ दिन बाद उसने बादशाह से इजाजत तलब की कि मैं इस परी की तलाश के लिए जाऊंगा। जाते वक्त उसने यह भी कहा कि अगर मुझे कामयाबी हुई तो उसको लेकर हाजिर खिदमत होऊंगा, वरना भी इस सरजमीन पर कदम न रखूंगा। उसने घोड़े पर रुखतैसफर बांधा, खजियों को सोने और चांदी से भर दिया और रवाना हो गया। किसी जगह उसने देखा कि 4 आदमी आपस में झगड़ रहे हैं।
उसने उन्हें मुखातिब किया और बोला, क्यों झगड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि हमने 3 चीजें चोरी की थी, एक जूतों का जोड़ा, एक चिराग और एक देची। जूती की खूबी यह है कि जो उसे पहनकर हजरत सुलेमान को याद करे तो जहाँ चाहे आनन फानन वहाँ पहुँच सकता है। अगर चिराग को साफ करके उसे कसम दी जाए तो वह खुद ऐसे किस्से सुनाता है कि अकल हैरान हो जाती है, और अगर देची को धोकर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाए और कसम दी जाए तो जैसा जी चाहे खाना पक जाता है। लड़ाई की वजह उन्होंने यह बताई कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम में से कोई एक मर जाए और बाकी 3 इन चीजों को आपस में बांट लें। शहजादे ने कहा कि तुम लोग आपस में मत लड़ो, मैं चारों कोनों की तरफ तीर फेंकूंगा। जो जितनी देर से तीर उठाकर लाएगा उसको यह चीज मिलेगी, और जो जल्दी पहुंचेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। शहजादे ने चारों तरफ तीर फेंके और वह चारों तीरों की तलाश में रवाना हो गए। जब वह नजरों से ओझल हुए तो शहजादे ने जूते पहन लिए और उन्हें कसम देकर कहा कि मुझे उसूल परी के शहर पहुंचा दो। उसी लम्हे जूतों ने उसे अनमोल परी के शहर पहुंचा दिया। वहां उसने एक बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया बाहर निकली तो शहजादे ने उससे थोड़ा सा पानी तलब किया। बुढ़िया ने एक टूटे हुए बर्तन में उसे थोड़ा सा पानी दिया। शहजादे ने वह बर्तन माल दौलत से भरकर वापस कर दिया। बुढ़िया हैरान रह गई और लालच में आकर लगी मकरफरेब करने। बेटे तेरे सदके जाओ, बुढ़ापा है, आंखें जीफ हैं, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। तुम तो मेरे दीन के भाई, जब खूनी रिश्ते के अलावा किसी को बहन भाई कहा जाए तो उसे दीन की बहन या दीन का भाई कहते हैं, के बेटे हो। कुर्बान जाओ, आओ ना पी लो। बुढ़िया ने शहजादे को बताया कि अनमोल परी फला बादशाह की बेटी है। उससे शादी करने की शर्त यह है कि शाम से सुबह तक उसे बात कराएं, वरना सुबह को उसका सर कलम कर दिया जाता है। बादशाह के महल पर पहुंचकर उसने नगाड़ा बजाया। उसे बादशाह के रूबरू पेश कर दिया गया। बादशाह ने जब उसे देखा तो उसकी मिजाज पुरसी की। उसने कहा कि मैं शहजादी अनमोल परी से शादी करने के लिए आया हूँ। जब बादशाह ने उस हसीन और जमील नौजवान को देखा तो अफसोस करने लगा। कहा, अगर यह शर्त हार गया तो इसका सर भी कलम कर दिया जाएगा। उसने उसे नसीहत की, बेटे इस ख्याल को तरक कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे हसीन और जमील नौजवान का सर कलम कर दिया जाए। महल की दूसरी तरफ देख, कितने नौजवानों के सर लटके हुए हैं। शहजादे ने कहा कि मैं उनसे बढ़कर नहीं हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम जिद करते हो तो अपनी किस्मत आजमाओ। शहजादे ने कहा कि मुझे 7 मुख्तलिफ जातों के जवान दे दो, ऐसा न हो कि शहजादी बात कर ले और बाद में बात न माने। शाम को उसे महल में ले जाया गया और 7 जातों के जवान भी उसके हवाले किए गए। उसने देखा कि अनमोल परी एक पलंग पर टेक लगाए बैठी है। तमाम कमरा उसके हुस्न की वजह से हसीन है और चमक रहा है, लेकिन वह खुद खामोश बैठी हुई देख रही है। शहजादे ने कहा कि शहजादी उठकर हमें खाना खिला दो। उसने कोई जवाब न दिया। शहजादे ने खुद देची चढ़ा दी और उसे कसम देकर कहा कि ऐसा खाना पकाना कि अनमोल परी के मुल्क में इस किस्म का खाना न किसी ने पकाया हो और न ही किसी ने देखा हो। यह कहते ही देची में इस किस्म का चावल पक गया कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। उसने अनमोल परी से कहा, आओ खाओ, लेकिन उसने परवाह भी नहीं की। अब चिराग की बारी आ गई। उसे उसने साफ किया, उसमें तेल डाला और उसे जलाया और कसम देकर कहा कि ऐसी कहानी बयान करना कि अकल दंग रह जाए। चिराग यूं गोया हुआ। एक बादशाह था, इस चंद रोजा दुनिया का बादशाह। उसका एक ही लड़का था। वह इस कदर शरारती था कि रियाया उससे तंग आ गई थी। वह उनके घरों को तीरकमान से तोड़ देता था और उनमें गंदगी डालता था।
बादशाह भी उससे बेहद तंग आ गया, क्योंकि रोज उसकी शिकायतें पहुंचती थी। इसलिए उसने उससे कहा, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, मेरी सल्तनत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और न ही तुम मेरे बेटे हो। शहजादे ने एक घोड़े को खूब सजाया और खर्चियों को सोने चांदी से खूब भर दिया और रवाना हुआ। चलते चलते जब खूब थक गया तो इतने में उसे एक मदरसा नजर आया। उसके सामने घोड़े को खड़ा कर दिया। देखा कि एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है। उनमें एक ऐसी खूबसूरत लड़की भी है जो बिल्कुल परियों की तरह है। वह दिल उसको दे बैठा। उसने उस्ताद से कहा कि मैं भी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। उस्ताद ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन शहजादे ने खर्ची से सोना निकालकर उसको दे दिया तो उसे पढ़ने की इजाजत मिल गई। यह उस लड़की को देखता था और लड़की उसको देखती थी। बस दोनों का काम एक दूसरे को देखना था। पीड़ की कोई शहजादी थी। जब उस्ताद ने इनकी यह हालत देखी तो नाराज हुआ। उन दोनों ने मशवरा किया कि रात को इस शहर से निकल भागे। शहजादी ने उससे कहा कि आधी रात को 2 घोड़े अपने साथ ले आना, एक पर हम दोनों सवार होंगे और दूसरे पर खादिमा। उसने ऐसा ही किया। आधी रात को शहजादी महल से नीचे उतरी और घोड़े पर सवार हुई। वह लंबी मुसाफत तय करने के बाद किसी दूसरी सल्तनत में पहुंच गए। शहजादा बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और वहां अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं अपने बाप से नाराज होकर आया हूं। अब मुझे यहाँ मुलाजमत और रहाइश के लिए जगह दे दें। बादशाह ने उसकी अर्ज मंजूर कर ली। अब शहजादा सुबह सवेरे दरबार में आता और शाम को वापस चला जाता। जिस रोज उसको तनख्वाह मिली तो उसने उसका आधा हिस्सा खैरात कर दिया। महीने के इख्तिताम पर बुढ़िया आई। उसने उस बुढ़िया को अपने घर ले जाकर खैरात दी। जब बुढ़िया ने उसकी बीवी का हुस्न व जमाल देखा तो हैरान रह गई और वहाँ से चलकर वह बादशाह के दरबार में पहुँची और अपना सर खाक पर रख दिया और बादशाह से कहने लगी कि तेरी सल्तनत तो फला की बीवी के हुस्न व जमाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वह अगर मलिका बन जाए तो आपको और आपकी सल्तनत को जेब देगी। बादशाह ने उसे महल से निकाल बाहर किया। अगले माह फिर शहजादे ने आधी तनख्वाह खैरात कर दी। बुढ़िया फिर आ गई। उसने उसे फिर खैरात दी। दोबारा उसकी बीवी को देखा और फिर दोबारा बादशाह के पास चली गई। बादशाह ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तीसरी दफा फिर उसने इसी तरह किया। बादशाह ने दिल में कहा कि जरूर कोई बात है कि बुढ़िया इस तरह कर रही है। शहजादे को तलब किया गया कि कल तुम्हारी और तुम्हारी बीवी दोनों की दावत है। शहजादा दिल ही दिल में सोचने लगा कि मुझे इस दरबार में इतना अरसा गुजरा है, कभी भी बादशाह ने मेरी दावत नहीं की। अब बादशाह को क्या ख्याल आया कि दावत कर रहा है, जरूर दाल में काला है। जब घर में पहुंचा तो नमकीन व उदास था। जब बीवी ने उसे देखा तो पूछने लगी कि तुमको क्या हुआ है कि आज इस कदर अफसुर्दा हो। शहजादे ने उससे बादशाह की दावत का जिक्र किया। बीवी ने उससे कहा कि बादशाह से जाकर कहो कि दावत मर्दों की होती है, औरत की क्या दावत है। बादशाह ने कहा कि अच्छा, कल सिर्फ तुम्हारी ही दावत है। दावत खाकर शहजादा वापस आया वहाँ और कुछ उसे नजर न आया। अब इस शहजादे ने भी बादशाह के लिए दावत करनी थी। उसकी बीवी ने उससे कहा कि मेरे लिए 7 मुख्तलिफ किस्म के बेशकीमत कपड़ों के जोड़े ले आओ। बादशाह को दावत पर तलब किया गया। बादशाह पहुंचा। इस शहजादे की बीवी एक जोड़ा पहनकर ऊपर बुर्का ओढ़ कर आई और बादशाह के हाथ धुलवा कर चली गई। फिर जोड़ा तब्दील करके खाना ले आई। इसी तरह हर बार एक जोड़ा तब्दील करती थी। आखिरी मरतबा बादशाह के लिए दूध ले आई और अपना नकाब उतार दिया। उसे देखते ही बादशाह बेहोश हो गया। जब होश में आया तो माफी मांगने लगा। उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगा कि इस दुनिया और उस दुनिया दोनों में तुम मेरी बेटी हो। मैं एक लालची बुढ़िया के कहने पर आया था। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहजादा एक चश्मे पर गया कि नहाए। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया। जोगियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह जानवर न हो सका तो उसको दफना दिया गया।
उसकी बीवी ने जब देखा कि खावन मिट्टी में कैद हो गया है तो उसने सोचा मुझे भी कब्रिस्तान में एक झोंपड़ी लगानी चाहिए। बादशाह ने बेहद मिन्नत समाजत की कि मेरी बेटी इस महल में रहो, यहाँ खाने पीने और पहनने की हर चीज मौजूद है, तुम जो चाहो ले लो। शहजादी ने उसकी बात न मानी, अपनी खादिमा को लेकर कब्रिस्तान में झोंपड़ी बनाकर रहने गई। मेरे मौला की कुदरत, चिराग ने कहा, सुनो। उसकी कुदरत के खेल, एक दिन उस कब्रिस्तान में एक जादूगर अपनी बेटी के साथ आ गया। सूंघते सूंघते उस लड़की ने अपने बाप जादूगर से कहा कि मुझे जो आ रही है कि उस कब्र में जो भी है वह जिंदा है। जब उसकी बीवी से पूछा गया तो उसने कहा कि मुद्दत हुई है, यह मर गया है, उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी, अब वह जिंदा होकर दोबारा आ जाए यह नामुमकिन है। जादूगर की लड़की ने कहा कि जिंदा है, कब्र खोदी गई। उसने शहजादे को बुलबुल बनाकर हाथ पर बिठा लिया और कहने लगी यह जिंदा नहीं है, उसकी हड्डियां गल सड़ गई है, दोबारा कब्र दुरुस्त करो। शहजादी झोंपड़ी से यह नजारा देख रही थी कि पहले तो जादूगर की लड़की खाली हाथ थी, अब उसके हाथ में बुलबुल है। खादिमाओं को भेजा कि जाओ जाकर यह बुलबुल उससे ले आओ। शहजादी का हुक्म था, खादिमाएं दौड़ती हुई गईं और उससे बुलबुल ले आईं। जादूगर की लड़की वहां पर पीटती रही, सर पर खाक डालती रही। शहजादी बुलबुल के साथ खेलने लगी। उसने देखा कि उसके सर में एक सुई चुभी हुई है, सुई को निकाला। सुई का निकलना था कि वह इंसान बनकर बैठ गया। जब शहजादी ने उसे देखा तो हैरान हो गई, दोनों आपस में बातें करने लगे। इतने में खादिमा पहुंच गई तो देखा कि शहजादी एक शहजादे से बातें कर रही है। शहजादे ने ख्याल किया ऐसा न हो कि बदनामी हो, उसने महल के नीचे एक सुराख किया और वहां से अंदर छलांग लगा दी। खुदा की कुदरत, चिराग ने कहा। वह एक हिंदू की दुकान में गिरा। हिंदू बहुत हैरान हुआ, उसकी भी कोई औलाद न थी। उसने सिंदूर लगाया और ले जाकर अपनी बीवी को दिखाया कि भगवान ने हमें बेटा दिया है। हिंदू ने उस शहजादे को अपनी दुकान पर बैठाया। वक्त गुजरता गया। एक दिन उस शहजादे की बीवी ने खादिमा को भेजा कि आज मुबारक दिन है, कुछ ले आओ ताकि खैरात करें। वह उस दुकान की तरफ निकल आई। यहाँ यह देखकर हैरान रह गई कि शहजादा बैठा है। सौदा लेकर चली गई। शहजादा भी हैरान हुआ कि यह तो मेरी खादिमा है। उसने उसको हर चीज वाफिर मात्रा में दी। जब खादिमा वहां पहुंची तो शहजादी से कहने लगी यह वाकया यूं है। तो उसने कहा झूठ मत बोलो। वह कहने लगी खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा झूठ न बुलवाए, खुद चलकर देखो कि शहजादा दुकान पर बैठा है। उन्होंने झकी जला दी और रवाना हो गई। जादूगर की लड़की ने जब उन्हें जाते हुए देखा तो समझ गई कुछ सुराग मिला है, तभी जा रही हैं। वह भी पीछे चल पड़ी। सबने देखा कि शहजादा दुकान पर बैठा है। उसे देखकर शहजादी कहने लगी कि यह मेरा खावंद है। चिराग ने कहा कि शहजादी अभी यह फैसला करो कि शहजादा किसका खावंद है। अनमोल परी जोश में आकर कहने लगी कि अपनी पहली बीवी का है। चिराग ने कहा कि अब यह तुम्हारी मर्जी है, इसको ले जाओ या बख्श दो। नकारे बजने लगे कि शहजादे ने शर्त जीत ली और शहजादी को जीत लिया है और दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसे के बाद शहजादा अपनी बीवी को लेकर अपने बाप की सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। थोड़ी ही अरसे के बाद वहां पहुंच गया। बादशाह ने जब देखा कि शहजादा वापस आ गया है तो बेहद खुश हुआ। शहजादे ने कहा कि मेरी अनमोल परी है, जिसका ताना मुझे दिया गया था। अनमोल परी को देखकर सब बहुत खुश हुए और फिर हंसी खुशी रहने लगे।